मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कमार है, मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेक कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। मैंने स्पेशलिटी में 5000 से भी ज़्यादा सर्जरीज की हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करते हैं कि ओवरी का कैंसर इतना जल्दी कैसे फैलता है और क्यों बहुत सारे ओवरी के कैंसर्स एडवांस स्टेज में डायग्नोस होते हैं। जब हम ओवरी का कैंसर ऐसे बोलते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि कई सारे प्रकार के ओवरी के कैंसर होते हैं। एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स हो सकते हैं, सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल सेल्स हो सकते हैं, जर्म सेल ट्यूमर हो सकते हैं, मिक्स्ड वैरायटी हो सकते हैं और कई प्रकार के क्लासिफिकेशंस हैं। लेकिन इसमें जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स हैं ये सबसे कॉमन वैरायटी है और 90% जो ओवरी के कैंसर्स हैं वो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स रहते हैं। सो जब हम इन जनरल ओवेरियन कैंसर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स में फिर से सब कैटेगराइजेशन है। हो सकता है कि वो सीरस कैंसर्स हो, म्यूसिनस कैंसर्स हो, मिक्स्ड वैरायटी हो, क्लियर सेल हो, एंडोमेट्रॉइड हो, काफ़ी सारे इसमें वैरायटीज़ हैं। सो इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है, ये जो एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर्स हैं, सबसे कॉमन तरह के ओवेरियन कैंसर्स ये सरफेस कैंसर्स हैं। तो ये ओवरी के ऊपरी सतह पे पैदा होते हैं और उधर से फैलना चालू करते हैं। ओवरी एक सॉलिड ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर अतड़ी की तरह कुछ कैविटी नहीं रहता है और जो ये एपिथेलियल ट्यूमर से इसके सरफेस पे पैदा होता है। अभी आप इसको दूसरे पेट के ऑर्गन से आप कंपेयर करके देखिए, जैसे कि कोलन है, रेक्टम है या स्टमक है। ये सब हॉलो विस्कस है जहाँ पे इनके अंदर एक कैविटी है, एक जगह है और मैक्सिमम ट्यूमर्स ये ऑर्गन्स के अंदरूनी परत पे पैदा होते हैं, जहाँ पे इसके कंपैरिजन में ओवरी में इसके ऊपरी सतह पे बीमारी चालू होता है। यहाँ पे ये अंदरूनी सतह पे चालू होता है और धीरे धीरे फैल के बाहर के सतह तक पहुँचता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है ओवरी में जहाँ पे ट्यूमर चालू होता है और पेट, कोलन, लिवर या बड़ी अतड़ी इसमें कहाँ पे ट्यूमर पैदा होता है। और अगर आप पेट का स्ट्रक्चर देखोगे ना दोस्तों, ये एक बुब्बारे की तरह है, प्यूबिस से लेकर डायफ्राम तक। क्यों मैं इसको बुब्बारा बोल रहा हूँ? समझ लीजिए आपके पास एक बड़ा बुब्बारा है और आपने एक तरह से उसमें अपना हाथ ज़ोर से घुसा दिया, तो तब क्या होता है? बाहर की तरफ एक बुब्बारे का लेयर है और आपने जहाँ पे हाथ घुसाया है उसके ऊपर भी एक बुब्बारे का लेयर है। तो अभी आप ये समझिए कि जो आपका हाथ है ये कोई भी पेट का ऑर्गन हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक या ओवरी भी। सो दोस्तों, जब अभी आप इमेजिन करो कि समझ लो कि कोई बीमारी आपके जो हाथ के ऊपर जो बलून का परत चढ़ा हुआ है वहाँ पे चालू हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो पूरे जो बलून का अंदरूनी एरिया है उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ओवरी में ये होता है। इसके कंपैरिजन में आप स्टमक कैंसर या कोलन कैंसर देखोगे तो पहले वो आपके हाथ के अंदरूनी हिस्से पे पैदा होगा बीमारी, क्योंकि सारी ये बीमारीज इनर लाइनिंग में पैदा होते हैं। धीरे धीरे वो ऊपरी सतह तक पहुँचेंगे और ये पहुँच के ये जो बलून का जो लेयर आपके हाथ के ऊपर चढ़ा है ना, फाइनली इधर तक पहुँचेंगे। तो इसमें टाइम डिफरेंस हो जाता है। जहाँ पे ओवरी का जो ट्यूमर है डायरेक्टली वो सतह पे ही पैदा होता है। पेट, कोलन, बाकी सब ट्यूमर्स वहाँ तक उनको पहुँचना पड़ता है। सो ये जो बलून का मैं लेयर समझा रहा हूँ इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं। जो आपके हाथ के ऊपर जो अटैच्ड है बलून लेयर, इसको हम विज़रल पेरिटोनियम बोलते हैं और जो बाहर की तरफ है हम इसको पैराइटल पेरिटोनियम बोलते हैं। और सारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स
इसी बलून के कैविटी में हिलते रहते हैं। सो जब कोई भी ट्यूमर इसके अंदरूनी सतह तक पहुंच जाता है तो ये कैंसर के कण बलून के कैविटी में गिरने चालू होते हैं। तो जैसे वो गिरने लगते हैं, ये जो बलून के अंदर एक लुब्रिकेटिंग लिक्विड रहता है जिसको हम पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं, जो नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ फ्लो होता है। ये फ्लूइड एक कैंसर सेल्स को लेकर दूसरे जगह तक पहुंचाना चालू करता है। सो इसी वजह से, क्योंकि ओवरी के मैक्सिमम ट्यूमर्स सरफेस ट्यूमर्स हैं और इनको पेरिटोनियल कैविटी जो बलून लेयर है इसमें जल्दी से एक्सेस मिलता है, इसके वजह से ये बीमारी पेरिटोनियल कैविटी में या पेट के अंदर जल्दी फैल सकता है, क्योंकि इसका वो नेचर हो जाता है। हालांकि जब पेट या कोलन में दूसरे ऑर्गन को आप देखोगे तो ये लेवल का एक्सेस मिलने के लिए उनमें टाइम लगता है। सो एक ये मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ओवरी के जो मैक्सिमम कैंसर्स हैं स्टेज 3 और स्टेज 4 में पाए जाते हैं। ये टॉपिक के ऊपर या इन जनरल ओवेरियन कैंसर के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ओवेरियन कैंसर और बाकी सारे एब्डोमिनल कैंसर्स के ऊपर कई सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।